आज हम बात करने वाले हैं मौसम के एक ऐसे तूफान की जो अतीत से लौटकर आ रहा है और इस बार इसकी वापसी इतनी जोरदार होने वाली है कि ये हमारा भविष्य बदल सकती है। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 150 साल पहले। साल था 1877। ब्रिटिश भारत में गर्मी और सूखे ने ऐसी तबाही मचाई कि मद्रास प्रेसिडेंसी में लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। हालात इतने खराब थे कि हर सड़क, हर गांव में बस लाशें ही लाशें थीं। अकेले इस अकाल में करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर 1877 में हुआ क्या था। एक तरफ भारत में ये विनाशकारी अकाल और दूसरी तरफ उसी साल अमेरिका में एक ऐसा साल आया जिसे बिना सर्दियों वाला साल कहा गया। इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रही इन घटनाओं को एक ही धागा जोड़ रहा था। तो चलिए पहले उसी भूली बिसरी तबाही को समझते हैं, क्योंकि वो हमारे आज और आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर चेतावनी है। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसी दौरान चीन में 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए, ब्राजील में लगभग 20 लाख, और यही नहीं, मिस्र, मोरक्को, इथियोपिया, दुनिया के कई और हिस्सों में भी अकाल ने कहर बरपाया। मतलब ये ग्लोबल आपदा थी जिसने उस समय दुनिया की 3 से 4% आबादी को खत्म कर दिया था। तो आखिर इसका असली गुनहगार था कौन? कोई जंग, कोई बीमारी? नहीं, इसका गुनहगार थी एक कुदरती घटना जो हजारों किलोमीटर दूर पेरू के तट पर शुरू हुई थी। वहां के मछुआरों ने इसे एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया था, एल नीनियो, जिसका मतलब होता है एक छोटा बच्चा। लेकिन उस साल ये बच्चा इतना ताकतवर हो गया कि इसे सुपर एल नीनियो कहा गया। ठीक है, तो ये तो हुई कहानी। अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर ये एल नीनियो है क्या, और ये पूरी दुनिया के मौसम से ऐसे कैसे खेल जाता है? इसे ऐसे समझिए कि प्रशांत महासागर के कह सकते हैं 2 चेहरे हैं। नॉर्मल हालात में क्या होता है कि तेज हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, समंदर के गर्म पानी को पश्चिम की तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इससे पूर्व में दक्षिण अमेरिका के पास समंदर के नीचे का ठंडा और पोषक तत्वों वाला पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन एल नीनियो के दौरान ये हवाएं सुस्त पड़ जाती हैं, तो वो गर्म पानी कहीं नहीं जाता, वो वहीं पूर्व और मध्य प्रशांत में जमा हो जाता है और ठंडे पानी का ऊपर आना बंद। तो अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो एल नीनियो एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जो कुछ कुछ सालों में आता है, जिसमें प्रशांत महासागर का एक बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और बस इसी एक बदलाव से पूरी दुनिया का मौसम गड़बड़ा जाता है। अब आते हैं आज पर और भविष्य पर। ये सारी बातें हम आज क्यों कर रहे हैं, और 2026 को लेकर जो भविष्यवाणी हो रही है वो इतनी चिंताजनक क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजह हैं जो 2026 को एक ट्रिपल थ्रेट बनाती हैं। पहली, इसकी ताकत। अनुमान है कि ये एक सुपर या मेगा एल नीनियो होगा, शायद पिछले 140 सालों में सबसे ताकतवर। दूसरी, इसकी टाइमिंग। ये ठीक उस वक्त अपने चरम पर होगा जब भारत को मानसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और तीसरी वजह, क्लाइमेट चेंज, जिसने हमारी धरती को पहले ही एक गर्म भट्टी बना दिया है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि हम आज कहाँ खड़े हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती पहले ही प्री इंडस्ट्रियल लेवल से करीब करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। ये हमारा नया नॉर्मल है। अब सोचिए, इस पहले से गर्म दुनिया में एक सुपर एल नीनियो समंदर के तापमान को लगभग 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा सकता है। अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन जब समंदर का खरबों लीटर पानी इतना गर्म होता है तो वो हवा में बेहिसाब गर्मी छोड़ता है। और यहीं पर असली डरावनी तस्वीर सामने आती है। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो तापमान में लगभग 3.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है। इंसानी इतिहास में तापमान में इतना बड़ा उछाल हमने पहले कभी नहीं देखा। तो अब बात करते हैं कि इस आने वाले सुपर एल नीनियो का भारत पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। ये एक 4 परतों वाला संकट है। सबसे पहली मार पड़ेगी मॉनसून पर। 2015 के बाद पहली बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, औसत का सिर्फ 92%। दूसरी मार खेती पर। भारत के 51% खेत सीधे सीधे बारिश पर निर्भर हैं। कम बारिश मतलब कम पैदावार। तीसरी, लू यानी हीट वेव। कहा जा रहा है कि 2026 गर्मी के मामले में 2024 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और चौथी और सीधी मार हमारी जेब पर। खाने पीने की चीजें 9% तक महंगी हो सकती हैं।
लेकिन एक ऐसा छिपा हुआ खतरा भी है जिस पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते। खतरा सिर्फ दिन की चिलचिलाती धूप से नहीं है, असल खतरा है गर्म रातों से। जब रात में भी तापमान नीचे नहीं आता तो हमारे शरीर को दिन भर की गर्मी से उभरने का, कूल डाउन होने का मौका ही नहीं मिलता, और इसी से हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, 2024 में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया था। तो इतनी बड़ी चुनौती के सामने सबसे अहम सवाल यही है कि हम कर क्या सकते हैं? क्या कोई समाधान है भी? देखिए, व्यक्तिगत समाधानों पर जाने से पहले हमें कुछ बड़ी सच्चाइयों को भी समझना होगा। जैसे कि 2015 से 2019 के बीच हमने हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने जंगल काट दिए। सरकारी नीतियों में लू को आज भी एक आपदा का दर्जा नहीं मिला है, जिससे राहत के लिए फंड सीमित हो जाता है, और सरकारी आंकड़े गर्मी से होने वाली मौतों की असल संख्या से बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में हम और आप, मतलब एक व्यक्ति और एक समाज के तौर पे क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो सच में फर्क ला सकती हैं। अपने आसपास के पुराने बड़े पेड़ों को बचाएं। एक बड़ा पेड़ 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडक दे सकता है। जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं, डिलीवरी स्टाफ, गार्ड, मजदूर, उन्हें पानी और छाया ऑफर करें। खुद खूब पानी पिएं और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हमेशा अपने पास ORS के पैकेट रखें। और अगर मुमकिन हो तो सोलर पैनल लगाने के बारे में सोचें, ताकि कोयले से बनने वाली बिजली पर हमारी निर्भरता कम हो। और आखिर में बस एक ख्याल जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। जो बच्चा साल 2026 में पैदा होगा, हो सकता है उसके लिए 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान कोई हीट वेव ना हो सकता है उसके लिए बस यही नॉर्मल गर्मियां हो।